गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस इंस्टीट्यूट अगरतला। आज डिफरेंशिएशन का लेक्चर 5 में चर्चा करेंगे। डिफरेंशिएशन का कुछ क्वेश्चन पिछले लेक्चर में हम 8 क्वेश्चन चर्चा किए, 7-8 क्वेश्चन चर्चा किए थे। आज भी हम कुछ 7-8 क्वेश्चन चर्चा करेंगे, फिर और कुछ क्वेश्चन चर्चा करेंगे और कुछ ट्रिक्स भी बताएंगे आप लोगों को डिफरेंशिएशन के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज, फर्स्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर रूट एक्स, फाइंड dy बाई dx। आप हमेशा याद रखिए एक बात कि जो हम आपको बता रहे हैं उतना ही आपको जरूरत है, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। अब क्या है यहाँ पे dy बाई dx, बार बार हम यही बात कर रहे हैं। dy बाई dx का मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। dy बाई dx का मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। यदि हम यही बात करें dy बाई dt का, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t ना, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं ऐसा और भी चीज का जो आज आपको समझ में आना चाहिए। क्या बात करने वाले हैं? सबसे पहले क्या करेंगे, अब ये जो है आपका यहाँ ये फंक्शन जो है इसका डायरेक्ट हम डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लॉग लेंगे दोनों तरफ। क्या करेंगे, लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। यदि दोनों तरफ लॉग लेते हैं तो क्या हो जाएगा, लॉग y इज इक्वल टू लॉग x का पावर रूट x हो जाएगा। और हम आपको एक प्रॉपर्टी जब लॉग पढ़ा रहे थे तो क्या बताए थे, लॉग a का पावर b या लॉग a के पावर x इज इक्वल टू क्या बताए थे, x लॉग a, ऐसा बताए थे प्रॉपर्टी होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, लॉग y इज इक्वल टू log y इज इक्वल टू रूट x log x, ये हो जाएगा। अब हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, जो कि इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं क्योंकि क्या है u इंटू v के टर्म में है और ये क्या है log y है। तो log y का डिफरेंशिएशन करेंगे किसके टर्म में, d log y। इसका डिफरेंशिएशन किसके टर्म में होगा, log x का किस में होता है, x के। ये फंक्शन इंपॉर्टेंट होता है, क्या होता है, ये जो लॉग के साथ जो ये जुड़ा हुआ है ये इंपॉर्टेंट होता है और इसी के टर्म में हमेशा हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो log dy बाई dy हो जाएगा इनटू क्या लिखेंगे, dy बाई dx। यही है चेन रूल, यही क्या है चेन रूल। हमेशा डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं लेकिन डायरेक्ट y का डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं x में, तो log y का तो क्या लिखेंगे, d log y बाई dy, फिर y का डिफरेंशिएशन x के टर्म में करेंगे और इजिकल टू क्या लिखेंगे, इजिकल टू क्या लिखेंगे, u इंटू v का, u इंटू v का डिफरेंशिएशन। तो पहले u लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहले u लिखेंगे, इसके बाद d log x बाई dx। क्या हो गया, u इंटू v का डिफरेंशिएशन प्लस v इंटू d रूट x बाई dx। अब हम यहां पे आपको एक बात समझा रहे हैं, यहां ध्यान दीजिएगा मेरा बात। यहां पे जब log का डिफरेंशिएशन किए तो यहां x था इसलिए यहां dx लिखे, ठीक है। यहां पे यदि y है तो यहां पे भी y ही लिखना पड़ेगा। बार बार हम यही बात आपको समझा रहे हैं, कोई भी फंक्शन यदि उस तरह का दिया हुआ है तो उसका डायरेक्ट हम डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? जैसे एक बार हम और फिर आपको डिफरेंशिएशन के लिए बता रहे हैं लॉग या कोई भी चीज का, क्या d log x क्यूब यदि दिया हुआ है तो डायरेक्ट log dx नहीं लिख सकते हैं, डायरेक्ट log dx नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि log x क्यूब पूरा फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन हमेशा किस टर्म में करना पड़ेगा, x क्यूब के टर्म में करना पड़ेगा। उसके बाद फिर dx क्यूब का dx में करना पड़ेगा।
ऐसा डिफरेंशिएशन ही हमको आएगा, इसी तरह से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, log y का क्या होता है 1/y dy/dx। log का क्या होता है, log y का 1/y dy/dx इज इक्वल टू रूट x इंटू log x का 1/x प्लस log x इंटू रूट x का क्या होता है, रूट x का क्या होता है 1/2 रूट x ये होता है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहां तक आप नोट डाउन कर लीजिए। यहां से हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ रहा है, इसको नोट कर लिए है ना, इतना देर में तो कर सकते हैं आप। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 1/y dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट x से रूट x कट जाएगा तो क्या बचेगा 1/√x प्लस क्या बचेगा log x/√x 2√x। तो क्या हो जाएगा रूट x कॉमन ले लिए या एलसीएम ले लिए, तो 2√x एलसीएम ले लिए तो क्या आया 2 प्लस log x 1/y dy/dx। क्लियर है यहां तक। अब क्या निकालना है हमको निकालना है dy/dx। हमको निकालना क्या है dy/dx। तो ये 1/y एक्स्ट्रा इधर है तो इसको हटा देंगे तो केवल dy/dx बचेगा। तो क्या लिखेंगे dy/dx इज इक्वल टू y इंटू 2 प्लस log x डिवाइडेड बाई 2√x। अब y इज इक्वल टू क्या था, y इज इक्वल टू क्या था, y इज इक्वल टू था x टू द पावर √x, यही था ना, इंटू 2 प्लस log x डिवाइडेड बाई 2√x। ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा dy/dx। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ये हमारा हो गया डिफरेंशिएशन। इसको नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं, ठीक है। क्लियर है ना यहाँ तक, ठीक। एक और क्वेश्चन देखिए, y इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर, देन फाइंड dy/dx एट x इज इक्वल टू √π/2। क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर, यानी थीटा इज इक्वल टू क्या है, थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। हमेशा यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या है, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा होता है। तो यहाँ क्या है, थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो कह रहा है कि y इज इक्वल टू 1 प्लस cos एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, देन फाइंड द dy/dx एट x इज इक्वल टू √π/2। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, dy/dx एट x इज इक्वल टू √π/2 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि सबसे पहले आपको dy/dx निकालना है, उसके बाद सबसे पहले क्या करना है dy/dx निकालना है, उसके बाद x इज इक्वल टू √π/2 पुट करना है, और जो आंसर आएगा वो हमारा होगा। ऐसा नहीं करना है कि सबसे पहले क्या करेंगे √π/2 पुट कर देंगे इसमें, ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा कर देंगे √π/2 पुट कर देंगे तो cos का वैल्यू निकल जाएगा, और cos का वैल्यू निकल जाएगा तो कांस्टेंट आ जाएगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 हो जाता है। तो ऐसा नहीं करेंगे। जहां पे भी इस तरह का क्वेश्चन दिखे dy/dx एट x इज इक्वल टू √π/2 या dy/dx एट x इज इक्वल टू 1, dy/dx एट x इज इक्वल टू -3, इस तरह का जब भी दिखे तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग dy/dx निकालेंगे, उसके बाद dy/dx के वैल्यू में x इज इक्वल टू जो भी वैल्यू आपका दिया हुआ है जिस पर आपको dy/dx निकालना है वो हम पुट कर देंगे। उसके बाद जो कैलकुलेशन के बाद हमारा जो रिजल्ट आएगा वो हमारा dy/dx एट दैट पॉइंट होगा। ठीक है, तो हम करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, दिया हुआ है y इज इक्वल टू ये, तो y इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, तो दोनों तरफ जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा y
स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब डिफरेंशिएट कर देंगे, क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड dA। क्या बात करेंगे हम, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई स्क्वायर, वाई क्या हो जाएगा, dy। क्योंकि जब तक ये फंक्शन जो रहेगा वही के फंक्शन में इसका डिफरेंशिएशन हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, इंटू dy बाई dx। क्लियर है, प्लस इज इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कांस्टेंट टर्म है, तो 0 प्लस डी कॉस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई। अब फिर यही बात बार बार कर रहे हैं, बार बार एक ही चीज हम समझा रहे हैं, आपको ध्यान दीजिएगा। कॉस एक्स स्क्वायर, ये क्या है हमारा, ये हमारा थीटा है। क्या है, कॉस थीटा, क्या है, कॉस थीटा। तो डिफरेंशिएशन में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, क्या लिखते थे, कॉस थीटा डी थीटा, या कॉस एक्स डी एक्स, तो क्या लिखेंगे, डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के टर्म में कर सकते हैं। तो क्या रिजल्ट देगा हमारा, रिजल्ट हमारा क्या देगा, वाई स्क्वायर का क्या होगा डिफरेंशिएशन, 2y dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d cos x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, cos थीटा का क्या होता है, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस cos सॉरी माइनस साइन x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर का क्या होता है 2x। यहां तक क्लियर है। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 2x साइन x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2y। 2y इधर आ गया, बट्टा में चला गया, तो क्या बचा माइनस x साइन x स्क्वायर डिवाइडेड बाई y। यही बचा ना। अब y का वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर देंगे, क्योंकि y के टर्म में तो फंक्शन में हम पुट नहीं कर सकते हैं ना, तो y का वैल्यू जो भी होगा हम यहाँ पर पुट कर देंगे। और y क्या है, y है हमारा 1 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर, यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो क्या आएगा माइनस x साइन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर। यही आ गया ना, dy बाई dx हमारा निकल गया। अब क्या कर रहा है, फाइंड द dy बाई dx एट x इज इक्वल टू रूट पाई बाई 2। अब पुट कर देंगे रूट पाई बाई 2, क्योंकि dy बाई dx हम निकाल लिए। ठीक है, अब यही काम करना है, नहीं तो पहले पुट कर देते तो पाई बाई 2 पाई बाई 4 हो जाता, तो कांस्टेंट हो जाता, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे 0 नहीं आएगा, देखिएगा कितना आएगा से। तो आगे इसको नोट कर लीजिए, इसको मिटा रहे हैं, तो क्या रहा है हमारा dy बाई dx माइनस x साइन एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर। तो देखिए क्या आ रहा है, आ रहा है dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस x साइन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर। यही आ रहा है ना। अब पुट करेंगे क्या, पुट x इज इक्वल टू रूट पाई बाई 2, क्योंकि रूट पाई बाई 2 पर निकालना है dy बाई dx दिया था, तो जहां जहां भी x है वहां वहां रूट पाई बाई 2 पुट कर देंगे, तो क्या आएगा माइनस रूट पाई बाई 2 साइन क्या होगा रूट पाई बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 प्लस कॉस क्या है रूट पाई बाई 2 का स्क्वायर। यहाँ पे कॉस स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर। तो अब क्या होगा, रूट पाई बाई 2 का स्क्वायर यानी पाई बाई 4, रूट पाई यानी पाई, अरे 2 का स्क्वायर 4, तो क्या लिखेंगे माइनस रूट पाई बाई 2 साइन पाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस
cos स्क्वायर पाई बाई 4 का रूट अंडर, ये हो जाए। अब जहां जहां जो जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे। तो क्या पुट करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा मेरा बात। तो देखिए क्या आएगा, यहां पे हम लिखते हैं माइनस रूट पाई बाई 2 इंटू साइन पाई बाई 4 यानी साइन 45 डिग्री क्या होता है 1 बाई रूट 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 4, कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 यानी कितना होता है कॉस पाई बाई 4 का स्क्वायर यानी कि क्या लिखेंगे कॉस पाई बाई 4 क्या होता है 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा वैल्यू। ठीक, तो क्या लिखेंगे 1 प्लस 1 बाई और इसका क्या होता है 1 बाई 2 का रूट अंडर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लिखेंगे इजिकल टू माइनस रूट पाई बाई 2 इंटू 1 बाई रूट 2 डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा रूट 3 बटा रूट 2 एलसीएम में करके, तो रूट 2 से रूट 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा माइनस रूट पाई बाई 2 इंटू 1 बाई रूट 3, तो क्या हो जाएगा रूट पाई बाई 2 रूट 3 नेगेटिव में। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ रूट अंडर पाई बाई 12 अंदर में चला जाएगा तो स्क्वायर चला जाएगा, क्योंकि स्क्वायर जाएगा तभी तो रूट 2 हो, उसका वैल्यू 2 होगा, तो पाई बाई रूट 12 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा पाई बाई 12 इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई, फाइंड dy by dx। एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई, फाइंड dy by dx। ठीक है, तो क्या है यहाँ ये है u इंटू v के टर्म में, तो सबसे पहले क्या करते हैं u इंटू वाई का डिफरेंशिएशन dy by dx प्लस v इंटू dx by dx प्लस y स्क्वायर है, तो इसको क्या लिखेंगे dy स्क्वायर बाई dy इंटू dy बाई dx इजिकल टू का चिन्ह आ गया, इक्वल टू का चिन्ह आ गया, और 10x तो d tan x डिवाइडेड बाई dx प्लस dy बाई dx। ठीक है, अब जहां जहां dy बाई dx है, जहां जहां dy बाई dx है उसको ध्यान से देखिएगा। ये 3 जगह है, चूंकि हमको dy बाई dx निकालना है तो सारे dy बाई dx को एक जगह कर देंगे। तो क्या आएगा पहले तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या आएगा x dy बाई dx प्लस y dx बाई dx से कट जाएगा, y स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y dy बाई dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x प्लस dy बाई dx। क्लियर है? dy बाई dx देखिए कहां है, यहाँ पे एक dy बाई dx है, यहाँ पे एक dy बाई dx है, और एक यहाँ पे dy बाई dx है, और तीनों को एक तरफ ले आएंगे और बाकी जो है उसको उधर ले जाएंगे। तो क्या करेंगे dy बाई dx जहां जहां है वहां एक तरफ कर लेंगे और बिना dy बाई dx वाले को एक तरफ कर देंगे। तो क्या हो जाएगा x dy बाई dx प्लस 2y dy बाई dx, और इसको इधर ले आए माइनस dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x माइनस y, यही हो जाएगा ना। ये दोनों
प्लस में रहेगा और ये प्लस से इधर आएगा माइनस में हो जाएगा और sec स्क्वायर प्लस में रहेगा y चल जाएगा माइनस में। तो क्या लिखेंगे अब dy by dx तीनों में कॉमन है तो dy by dx कॉमन ले लिए तो क्या बचा x plus 2y minus 1 ये बचा x plus 2y minus 1 और इधर क्या बचा sec स्क्वायर x minus y। अब ये कॉमन dy by dx के साथ ही मल्टीप्लाई है तो इसको ले जाएंगे इधर तो क्या जाएगा डिवाइड में तो dy by dx क्या बचेगा dy by dx is equal to sec स्क्वायर x plus y divided by x plus 2y minus 1 ये हमारा आ गया आंसर, ये हमारा आ गया dy by dx। ठीक है इसको नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं। ठीक है देखिए एक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा मेरा बात। इफ x इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2t प्लस 1 देन dy by dx इज इक्वल टू व्हाट। अब एक बात ध्यान देने वाली बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझना बहुत जरूरी है। यहां पे देखिए क्या दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है x का और y का, किसके टर्म में t के टर्म में फंक्शन दिया हुआ है। x भी डिपेंड है किस पर t पर और y भी डिपेंड किस पर है t पे ना, y डिपेंड है किस पे t पे। निकालना क्या है dy by dx। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या लिखेंगे dx बटा dt, लिख सकते हैं ना dx by dt करेंगे और जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या लिखेंगे dy by dt। क्योंकि इसका जब भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या करेंगे t के टर्म में ही कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि y जो है वो t का फंक्शन है। किसका फंक्शन है t का फंक्शन है। तो अलग अलग इन दोनों का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या करेंगे इन दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे और दोनों को क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। क्यों डिवाइड करेंगे देखिए, यदि dy by dt डिवाइडेड by dx by dt करते हैं तो क्या आता है dy by dx आता है ना dy by dx, dt से dt कट जाएगा, dy by dx बच जाएगा। तो x जो फंक्शन है जो t के पर डिपेंड है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे t के टर्म में और y जो फंक्शन है t के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। देखिए जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है x इज इक्वल टू क्या है e टू द पावर माइनस टी स्क्वायर। ठीक है तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है तो क्या करेंगे dx by dt इज इक्वल टू क्या लिखेंगे d e टू द पावर माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई d माइनस टी स्क्वायर। ठीक है जो यहां पे होता है, जो यहां पे है उसी के रेस्पेक्ट में हमेशा डिफरेंशिएशन करते हैं e टू दी पावर का। जो यहां पे पावर में e का दिया हुआ है उसी के टर्म में हमेशा डिफरेंशिएशन करते हैं। कैसे करते हैं देखिए d e टू दी पावर x डिवाइडेड बाय dx, ये जो पावर है इसी के रिस्पेक्ट में हमेशा यहां पे डिफरेंशिएशन करते हैं, तभी डिफरेंशिएशन हो पाएगा। यहां यदि x स्क्वायर लिखा हुआ है, यहां पे यदि x नहीं x स्क्वायर लिखा हुआ है तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, यहां क्या करेंगे x स्क्वायर इनटू dx स्क्वायर बाय dx करेंगे, ऐसे डिफरेंशिएशन करेंगे। इसको हम लोग चेन रूल कहते हैं, हमेशा आपको बार बार यही बताना है, इसको क्या कहते हैं चेन रूल कहते हैं। तो क्या हो जाएगा इनटू क्या हो जाएगा t माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई dt। t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं तो ये माइनस को हटा करके यहां से यहां ले आएंगे। अब क्या लिखेंगे इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट क्या हो जाएगा माइनस e टू दी पावर
जो e टू दी पावर का डिफरेंशिएशन वैसे के वैसे ही रह जाता है। क्या हो जाएगा? माइनस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2t। तो dx बाई dt क्या आया हमारा? dx बाई dt आया माइनस 2t e टू दी पावर माइनस टी स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? अब y का करेंगे तो y का क्या आएगा? y का करेंगे, y क्या है? tan इनवर्स x, tan इनवर्स x के टर्म में है। ये पूरा वाला जो वर्ड है हमारा 2t बाई 1 वो क्या है? x के रेस्पेक्ट में है। तो यदि d बाई dx tan इनवर्स x का लिखते हैं तो क्या होता है? 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही होता है ना? तो इसका डिफरेंशिएशन वही हो जाएगा। अब देखिए कैसे करेंगे इसका डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ऐसे, dy बाई dt इज इक्वल टू d tan इनवर्स 2t प्लस 1 डिवाइडेड बाई d 2t प्लस 1 tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई dx, ठीक है, इनटू d 2t प्लस 1 डिवाइडेड बाई dt। यहां पे हम डायरेक्ट t के डिफरेंशिएशन कर सकते हैं क्योंकि t का फंक्शन है, लेकिन यहां t का फंक्शन नहीं है tan इनवर्स। tan इनवर्स फंक्शन है किसका? 2t प्लस 1 का। तो क्या लिखेंगे? dy बाई dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x क्या है? 2t प्लस 1, 2t प्लस 1 का स्क्वायर इनटू ये क्या हो जाएगा? 2t का डिफरेंशिएशन केवल 2 और 1 का 0, तो क्या आ जाएगा? dy बाई dt इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2t प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारा आ गया dx बाई dt और ये आ गया dy बाई dt। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? dy बाई dx। इसमें डिवाइड कर देंगे इससे तो क्या आएगा? dy बाई dx, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? इसको मिला देते हैं, तो क्या आएगा? तो क्या लिख सकते हैं? dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt, ऐसा लिख सकते हैं। तो dy बाई dt क्या निकाले? ये निकाले हैं 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2t प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे? माइनस 2t e टू दी पावर माइनस टी स्क्वायर। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं? यहां पे लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4t स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा, सिंप्लीफाई कर देंगे तो डिवाइडेड बाई माइनस 2t e टू दी पावर माइनस टी स्क्वायर। अब ये क्या जाएगा? नीचे में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? नेगेटिव ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2t e टू दी पावर माइनस टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस, सॉरी 1 नहीं 2 हो जाएगा, 1 1 2 2 प्लस 4t प्लस 4t स्क्वायर। क्लियर है? तो क्या आया? 2 ये आ जाएगा नीचे, ये बेस में आ जाएगा, तो क्या आएगा? माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2t e टू दी पावर माइनस टी स्क्वायर 2 प्लस 4t प्लस 4t प्लस 4t स्क्वायर, ठीक है। t में कंफ्यूजन नहीं हो, t में कंफ्यूजन और प्लस में कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा? माइनस 1 डिवाइडेड बाई t e टू दी पावर माइनस टी स्क्वायर 2 प्लस 4t प्लस 4t स्क्वायर। यहां पे भी कॉमन ले सकते हैं 2, आगे सिंप्लीफाई करने के लिए, तो ये dy बाई आपका dx आ गया। क्लियर है? इसको नोट कीजिए, एक क्वेश्चन कम से कम और देखते हैं, ठीक है। मिला दे? क्वेश्चन तो मेरे पास बहुत सारा है, ठीक है, आप लोगों को कुछ दिए भी थे। एक और क्वेश्चन देखिए सिंपल वे में। if
y इज इक्वल टू रूट अंडर e टू द पावर रूट x फाइंड dy बाई dx। फिर वही चीज है, क्या है, फिर वही बात है। तो हम लोग क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे दोनों तरफ। क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे, या डायरेक्ट भी डिफरेंशिएशन इसमें कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू e टू द पावर रूट x का रूट। ठीक है, यदि इसको दो तरीका से बना सकते हैं, या तो स्क्वायर दोनों तरफ कर देंगे, ठीक है, या तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। तो क्या लिखेंगे, dy बाई dx इज इक्वल टू d रूट e टू द पावर रूट x। ये पूरा क्या है, ये पूरा एक फंक्शन है, रूट x एक फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन किसके टर्म में करेंगे, d e टू द पावर रूट x के टर्म में। यही चेन रूल है। क्या है, यही चेन रूल है। अब ये आएगा यहां इनटू d e टू द पावर रूट x। इसका क्या होगा, d, इसका क्या होगा, देखिए इसका हो जाएगा d रूट x, क्योंकि e टू द पावर जो फंक्शन x का है उसी के रेस्पेक्ट में हमेशा डिफरेंशिएशन करते हैं। अब क्या हो जाएगा, इनटू d रूट x डिवाइडेड बाई dx। अब क्लियर है, अब फंक्शन हो गया। अब क्या लिखते हैं, अब क्या लिखेंगे, क्या लिखते हैं, ये पूरा फंक्शन है और रूट के अंदर है, तो इसका क्या होता है 1/2 रूट जो फंक्शन होता है वो पूरा, यानी e टू द पावर रूट x इंटू e टू द पावर x का e टू द पावर रूट x, e टू द पावर रूट x इंटू रूट x का 1/2 रूट x। ठीक है, अब e टू द पावर रूट x का e टू द पावर रूट x से एक बार भी घट जाएगा ना, तो क्या बचेगा, बचेगा रूट अंडर e टू द पावर रूट x। इससे इतना बार में ये कटेगा, डिवाइडेड बाय 4 रूट x। e टू द पावर रूट x का ये क्या है, अंडर रूट है, और ये e टू द पावर रूट x है, तो ये काट देगा e टू द पावर रूट x के अंडर रूट बार डिवाइडेड बाय 4, 2 इंटू 2 4 रूट x। क्लियर है, एक तो ये तरीका हो गया बनाने का, समझ रहे हैं, एक तो ये तरीका हो गया बनाने का। एक तरीका और देखिए क्या कर सकते हैं, देखिए क्या दिया हुआ था, y इज इक्वल टू e टू द पावर रूट x का रूट अंडर दिया हुआ था, तो क्या लिखेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टू द पावर रूट x। ठीक है, अब लॉग ले लेंगे, तो लॉग क्या हो जाएगा, लॉग y स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग e रूट x। अब दोनों तरफ लॉग का पावर में देखिए, ये पावर में है, तो क्या हो जाएगा 2 log y लिख सकते हैं इज इक्वल टू रूट x log e लिख सकते हैं। और log e क्या होता है, log e 1 बेस e है, और तो log e क्या हो जाएगा, e की पावर e बताए थे, क्या बताए थे, log a बेस e है और n भी है, तो क्या होता है 1 होता है, यानी हो जाएगा 1। तो क्या लिख सकते हैं 2 log y इज इक्वल टू रूट x। अब इसका डिफरेंशिएशन कितना आसान हो जाएगा ना, आसान, डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा log y, क्या हो जाएगा log y इज इक्वल टू रूट x, सॉरी, अब डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो डिफरेंशिएशन में क्या हो जाएगा 2d log y dy इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू d रूट x डिवाइडेड बाई dx। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डिफरेंशिएशन इसका कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन इसका कर देंगे तो आएगा 2 बाई y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू, इसका रूट x का क्या होता है, इसका होता है 1/2 रूट x होता है ना। अब ये क्या हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू y बाई 4 रूट x आ गया।
क्या आ गया y बाई 4 रूट एक्स, y का वैल्यू क्या है ये है, तो ये y पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा e टू दी पावर रूट एक्स का रूट अंडर डिवाइडेड बाई 4 रूट एक्स। दो तरीका से क्वेश्चन बना लिए ना, दोनों में आंसर भी सेम आ रहा है। ये ट्रिक्स है, यही ट्रिक्स है कि दो तरीका से, तीन तरीका से क्वेश्चन बना सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर कुछ क्वेश्चन और कल करवाएंगे, यदि नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, y to the power x is equal to e to the power y minus x, find dy by dx। ये भी क्वेश्चन देखिए कितना आसान है, सिंपल वे में क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा मेरा बात। इसमें क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे, क्या करेंगे लॉग ले लेंगे, तो लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो जब लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा लॉग y का पावर x इज इक्वल टू लॉग e y माइनस x, तो क्या हो जाएगा x log y इज इक्वल टू y माइनस x log e, और log e क्या होता है 1, क्या होता है log e होता है 1, तो क्या हो जाएगा x log y इज इक्वल टू y माइनस x। अब कर देंगे डिफरेंशिएशन, अब क्या कर देंगे डिफरेंशिएशन, ये क्या है u इंटू v के टर्म में है और ये u माइनस v के टर्म में है, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा u इंटू v का डिफरेंशिएशन x इंटू d log y बाई dy इंटू dy बाई dx प्लस v इंटू u का डिफरेंशिएशन log y इंटू dx बटा dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dy बाई dx माइनस dy बाई dx माइनस dx बाई dx। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x इंटू लॉग y का 1 बाई y इंटू dy बाई dx प्लस लॉग y इंटू 1 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dy बाई dx माइनस 1। अब dy बाई dx वाला जो टर्म है, dy बाई dx वाला जो टर्म है उसको एक तरफ ले आएंगे और बाकी को एक तरफ कर देंगे। ठीक है, तो करते हैं dy बाई dx वाले को, ये नोट कीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये है हमारा, तो dy बाई dx वाले को एक तरफ कर देंगे तो क्या आ जाएगा x बटा y dy बाई dx और इधर से आ जाएगा माइनस dy बाई dx इज इक्वल टू, ये क्या है -1 और ये प्लस से इधर जाएगा तो माइनस में माइनस log y। ठीक है, अब कॉमन लिए x माइनस y, सॉरी x बाई y माइनस 1 dy बाई dx इज इक्वल टू -1 प्लस log y। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या हो जाएगा x माइनस y डिवाइडेड बाई y dy बाई dx इज इक्वल टू -1 प्लस log y। अब क्या हो जाएगा dy बाई dx, dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस, ले आ जाएगा y ऊपर में 1 प्लस log y डिवाइडेड बाई x माइनस y। क्लियर है, इसको और भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं x माइनस वाई का वैल्यू पुट करके। ठीक है, क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही डिफरेंशिएशन का प्रॉब्लम कर रहे हैं, जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो कुछ डिफरेंशिएशन का और प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।